राहुल गांधी ने रायबरेली से दाखिल किया नामांकन। पीएम मोदी का तंज, हार के डर से छोड़ा अमेठी। गांधी परिवार के अमेठी छोड़ने पर गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर निशाना, बोली अमेठी छोड़ने वाले रायबरेली के भी नहीं होंगे। पीएम मोदी का कानपुर दौरा, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो और जनसभा। चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा, अधिकारियों ने लिया जायजा। चुनावी दौरे में सपा को बड़ा झटका, बस्ती में 2 पूर्व मंत्रियों सहित कई सपा नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिलाई सदस्यता। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन कर दिया है। उनके साथ सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी और जीजा रॉबर्ट वाड्रा मौजूद रहे। शुक्रवार सुबह 9 बजे राहुल परिवार के साथ दिल्ली से रायबरेली के लिए रवाना हुए। 10:30 बजे अमेठी रायबरेली बॉर्डर पर स्थित फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर वो उतरे और एयरपोर्ट से सोनिया, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा रायबरेली कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यालय में पूजा की। इसके बाद काफिले के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। तो राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। आपको बता दें, उनके साथ सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी और जीजा रॉबर्ट वाड्रा इस दौरान मौजूद रहे। शुक्रवार सुबह 9 बजे राहुल परिवार के साथ दिल्ली से रायबरेली के लिए रवाना हुए और 10:30 बजे अमेठी रायबरेली बॉर्डर पर स्थित फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर वो उतरे और वहीं एयरपोर्ट से सोनिया, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा रायबरेली कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यालय में पूजा भी की। इसके बाद काफिले के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन अपना दाखिल किया। बड़ी खबर आपको कानपुर से देते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी दौरा है। 4 मई को कानपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कानपुर में मेगा रोड शो भी करेंगे। पुलिस अधिकारियों ने इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं, लगातार सक्रिय भूमिका में हैं और 4 मई को वो कानपुर दौरे पर रहेंगे, जहां विशाल जनसभा करेंगे, रोड शो में शामिल होंगे और इसको लेकर पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था के तमाम जो है जायजे भी लिए हैं। प्रोग्राम को देखते हुए मीडिया के लिए एक अलग पूरी गैलरी बनाई गई है और अभी हम लोगों ने जो मीटिंग किया है उसमें ये स्पष्ट किया है कि उनके आने जाने और उनके पार्किंग स्थल कहाँ रहेगा। ये खोआ मंडी से लेके जो संत नगर चौराहा है वहीं पे वो आपके बॉक्स है, उसमें पर्याप्त लोगों के लिए जगह है। जो मीडिया कर्मी वहां से लेकर के अपनी पूरी जो भी उनकी रिकॉर्डिंग है, जो भी शूट करना होगा वहां से। अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के चुनाव लड़ने पर सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी कहा कि जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए वो रायबरेली के कभी नहीं हो पाएंगे। गांधी परिवार का अमेठी से चुनाव न लड़ना इस बात का संकेत है कि गांधी परिवार ने वोट पड़ने से पहले ही हार मान ली। ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब राष्ट्र भर में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार। कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। बड़ी खबर कैसरगंज से है, जहां सपा प्रत्याशी भगत राम मिश्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बहराइच कैसरगंज सीट से प्रत्याशी हैं भगत राम मिश्रा, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया।
आपको बता दें भगत राम मिश्रा ने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। भाजपा के 400 पार के नारे पर उन्होंने कहा है भाजपा 400 क्या 600 पार भी बोल सकती है। तो कैसरगंज से सपा प्रत्याशी भगत राम मिश्रा ने नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें बहराइच कैसरगंज सीट से प्रत्याशी हैं भगत राम मिश्रा और भगत राम मिश्रा ने साथ ही साथ भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा है। भाजपा के 400 पार के नारे पर उन्होंने कहा है कि भाजपा 400 क्या 600 पार भी बोल सकती है। बड़ी खबर आपको कन्नौज से दे दें, जहां तिरवा विधायक कैलाश राजपूत का वीडियो वायरल हुआ है। विधायक ने प्रधान से कहा है एक तो मैंने तुमको बेईमानी से प्रधान बनाया, तब भी तुम कुछ कर नहीं पा रहे। उमरदा ब्लॉक के किनोरा गांव का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। मीटिंग के दौरान विधायक बेईमानी से जिताने की बात कर रहे हैं। IND 24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। कन्नौज से आपको खबर दे रहे हैं, जहां तिरवा विधायक कैलाश राजपूत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक ने प्रधान से वीडियो में कहा है एक तो मैंने तुमको बेईमानी से प्रधान बनाया, उसके बावजूद तुम कुछ नहीं कर पा रहे। उमरदा ब्लॉक के किनोरा गांव का वायरल वीडियो बताया जा रहा है। आपको बता दें वीडियो में मीटिंग के दौरान विधायक बेईमानी से जिताने की बात कर रहे हैं। IND 24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। कासगंज से आपको खबर देते हैं, जहां ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है। बाइक सवार पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। पटियाली कोतवाली क्षेत्र के गांव मझोला की ये पूरी घटना है। तो कासगंज में बड़ा हादसा हुआ है, ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हुई है। आपको बता दें बाइक सवार पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति इस हादसे में घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। आपको बता दें पटियाली कोतवाली क्षेत्र के गांव मझोला की ये पूरी घटना है। उन्नाव से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां सरकारी बस में आग लगी है और आग लगने की वजह से बस धू धू कर जली है। आपको बता दें 35 यात्रियों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। लखनऊ से कानपुर की ओर ये बस जा रही थी। लखनऊ कानपुर हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो उन्नाव में ये बड़ा हादसा हुआ, जहां सरकारी बस में आग लगी है और फिलहाल 35 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लखनऊ से कानपुर की ओर ये बस जा रही थी और आग लगने की वजह से जो बस है ये धू धू कर जली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बस में आग पकड़ी हुई है और कहीं ना कहीं आग जो है आग की वजह से बस जो है धू धू कर जलती हुई साफ देखी जा सकती है। तो नाव से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सरकारी बस में आग लगी है और आग लगने की वजह से बस जो है वो धू धू कर जली है। 35 यात्रियों को फिलहाल सुरक्षित निकाल लिया गया है। आपको बता दें शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। लखनऊ से कानपुर की ओर ये बस जा रही थी, जहां ये हादसा हुआ है। लखनऊ कानपुर हाईवे का ये पूरा मामला है, जहां पर सरकारी बस में आग लगी है और आग लगने की वजह से बस जो है वो धू धू कर जलती हुई साफ देखी जा सकती है। उन्नाव में बिहार थाना क्षेत्र के ग्राम उसरहा में आवारा मवेशी ने किसान की जमीन ले ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि किसान जरूरी काम से जा रहा था, तभी आवारा मवेशी ने किसान पर हमला कर दिया और पटक पटक कर उससे मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले को लेकर सपा नेता अंकित परिहार ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है।
तो नाव में बिहार थाना क्षेत्र के ग्राम उसरहा में आवारा मवेशी ने किसान की जान ले ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जाता है कि किसान जरूरी काम से जा रहा था, तभी आवारा मवेशी ने किसान पर हमला कर दिया और पटक पटक कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले को लेकर सपा नेता अंकित परिहार ने सरकार और प्रशासन पर निशाना भी साधा है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। वहाँ 2 औरतों को भी मार चुका था और मेरे भाई थे जिनकी डेथ हुई है। इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन और वर्तमान सरकार है, जो उनको दिखाई नहीं देता। अरे रात में 7 बजे के बाद चले जाओ तो एक आदमी, अगर 4 पहिए वाहन से तो एक आदमी उतारना, उसको हटाना पड़ेगा रोड से, तब आगे गाड़ी निकलेगी। लेकिन सरकार की ऐसी मंशा है, कहते हैं हम ये बनवा दिए, गौशाला बनवा दिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है सब, लेकिन वो नगण्य है। पिताजी खेत में भूसा वगैरह पड़ा रहता है तो देखने जा रहे थे, तो रास्ते में जा रहे थे तो पीछे से रास्ते सांड आया और उसने मतलब ऐसे थोड़ा देखे, मुड़े और उसने तेज़ी से धक्का दिया, मतलब उछल गए और सर में चोट लग गई। सांड तो भैया बहुत सारे हैं, अब परेशान शिकायत की जाती, लेकिन सुनने वाला कौन होता है। अरे जो छुट्टा जानवर हो उनको कम से कम गौशालाएं बनी हैं वहाँ रखे जाएं पूरे। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है जिस तरह से हम लोगों के परिवार के एक बुजुर्ग किसान को सांड ने पटक के मार दिया है, जो मैं समझता हूं कि मानवीय स्तर से अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा दुखद घटना कोई दूसरी नहीं हो सकती। किसान की फसल भी नहीं बच रही और किसान की जान भी नहीं बच रही है, और मैं समझता हूं कि अब किसानों को इसके लिए आगे बढ़ के खुद आना पड़ेगा और इसके लिए जो जवाबदेह लोग हैं उनसे जवाब लेना पड़ेगा। और देखिए, सरकार से सबसे पहली मांग तो ये है कि जो भी पीड़ित किसान है उस पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए, और प्रशासन के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ इस तरह की घटना आगे न हो, कोई भी किसान परिवार का सदस्य इससे पीड़ित, इस तरह की घटना से पीड़ित न हो। इसके लिए शासन और प्रशासन को तत्काल प्रभाव से उचित कदम उठाए जाने चाहिए। राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन कर दिया है। उनके साथ सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी और जीजा रॉबर्ट वाड्रा मौजूद रहे। शुक्रवार सुबह 9 बजे राहुल परिवार के साथ दिल्ली से रायबरेली के लिए रवाना हुए और करीब 10:30 बजे अमेठी रायबरेली बॉर्डर पर स्थित फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर उतरे। एयरपोर्ट से सोनिया, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा रायबरेली कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यालय में पूजा भी की। इसके बाद काफिले के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। चुनावी दौर में बस्ती में समाजवादी पार्टी को फिर एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके साथ ही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह शानू, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे ब्रजकिशोर सिंह, जिला पंचायत सदस्य जटाशंकर सिंह, पूर्व प्रमुख धर्मेंद्र सिंह, पप्पू सिंह सहित सैकड़ों प्रधानों ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। सभी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मंत्री दयाशंकर सिंह, संगठन मंत्री जेपीएस राठौर, सांसद हरीश द्विवेदी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सेवा जनता की कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रदेश का उत्थान हो रहा है, देश का उत्थान आज जिस तरीके से दुनिया में हमारे देश का डंका बज रहा है, इससे प्रभावित होकर के हमने भारतीय जनता पार्टी अपने लोकप्रिय जो हमारे सांसद हैं हरीश द्विवेदी जी, उनको फिर से सांसद बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट बने, हमने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में मैं पूरे आप जानते होंगे मैं लगातार 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ। तमाम लोगों के हमारे छोटे भाई भी मंत्री थे, लड़के भी हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे, हमारी माँ भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे, हमारे साथी सारे ब्लॉक प्रमुख थे, तमाम विधायक थे। देखिए, आज के डेट में जिस तरीके से देश में काम चल रहा है, जिस तरीके से देश तरक्की कर रही है, जिस तरीके से लोगों को तमाम तरीके से रोजगार तमाम संसाधन उपलब्ध है, अगर उसमें देश के आगे बढ़ने में सारे चीज़ों में अगर हमारी आहुति की जरूरत पड़े तो मैं भी अपने हाथ में इसमें 4 अच्छे तो अपना 4 दे करके देश का उत्थान करूँगा और भारतीय जनता पार्टी तरक्की के लिए जितनी जरूरत पड़ेगी। केवल देखने में लग रहा है, लेकिन जब गाँव में आप जाएंगे, देश के इलाकों में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे तो वहाँ केवल एक लहर है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह।
संभल में नेशनल हाईवे पर रोडवेज के वाहन ने कार को टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक कार सवार वृंदावन जा रहे थे, तभी गुन्नौर के बिजपुरी गांव के पास यह हादसा हुआ। भीषण सड़क हादसे में कार सवार 2 महिलाओं और 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। नरोरा की तरफ जाने वाली रोड पर एक रोडवेज बस एवं एक प्राइवेट वाहन की आपस में भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना की सूचना पर तत्काल ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को अस्पताल पहुंचाया। इसमें इलाज के दौरान 4 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 2 महिला एवं 2 बालिकाएं शामिल हैं। बाकी 2 घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है तथा उनका इलाज अलीगढ़ में जारी है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और एक कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 बच्चे 2 महिलाएं तत्काल मृत्यु कर गए। 2 हमने मरीज को गंभीर हालत देख के उनका उपचार करके जेएनएमसी अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है और उनको परिजन को और पुलिस वालों को सूचना दे दी गई है। सिद्धार्थनगर में सदर थाना क्षेत्र के पटनी में मॉब लिंचिंग जैसी घटना सामने आई है, जहां खेत में युवक के डंठल जलाने की आशंका में भीड़ ने एक युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। घायल युवक का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खेत में पानी चलाने गया था, 10 बीघे के दूर आग जल रहा था, तो वहाँ से मेरे खेत से 10 बीघे से ओस दूर जहाँ पर आग लगा, तो हम अपने खेत में पानी चला रहा था। 2-4 लड़के आए डंडा लाठी लेकर, बोले कि आग किसने लगाया। मैं बोला कि भाई मैं तो जानता नहीं, जब मैं खेत में आऊँ तभी से बढ़ रहा था। एक ने बोला नहीं इसी ने लगाया होगा। मैं बोला भाई मैं पानी चला रहा हूँ, से मैं पानी बराबर चलाता हूँ। वो सब जानते हैं जितने लड़के थे, लेकिन जानबूझ के हमको मारे डंडा लेकर लाठी भरने नहीं था। हमारा भी खेत है, उनका भी उधर गाँव है, लेकिन वैसे में हमको पता नहीं है कि पुराना है। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर इंडी गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य चुनावी रण में उतर रहे हैं। वहीं उन्होंने भारी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन जुलूस में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर विपक्ष की एकजुटता की ताकत दिखाई। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य झांसी से सांसद हैं और विधायक रह चुके हैं। शक्ति प्रदर्शन के दौरान उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अब रोटी एक तरफ नहीं सिकेगी, क्योंकि एक तरफ रोटी सिकने से जल जाती है, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। झांसी कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य मैदान में हजारों समर्थकों के साथ उतरे। जनता का चुनाव है और जनता जानती है कि कोई भी रोटी अगर एक तरफ ही पकती रहे तो वो जल जाती है। रोटी जल गई है, उसको पलटना जरूरी है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 37 बत्तियां हैं, फिर भी स्मार्ट सिटी झांसी में लोग प्यासे मर रहे, गाय तड़प तड़प के मर रही, लोगों के घर तोड़े जा रहे और लोग पलायन कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं, हमने कहा कि ये जनता की आवाज है और जनता में जो आक्रोश है वो आक्रोश आज सड़क पर उभर करके आया है और मैं समझता हूँ कि ये आक्रोश लोगों को दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और 20 मई को ये निश्चित रूप से वोट में परिवर्तित होगा और भारी मतदान होगा और भारी वोटों से भाई प्रदीप जैन जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। कौशाम्बी में निर्दलीय प्रत्याशी के साथ पुलिसिया दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। पुलिस ने दलित प्रत्याशी को नामांकन के बाद धक्का मारकर बाहर निकाल दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये पूरा मामला मंझनपुर कलेक्ट्रेट का बताया जा रहा है। यहां निर्दलीय दलित प्रत्याशी नामांकन के बाद क्षेत्राधिकारी ने किसी बात को लेकर उसके साथ अभद्रता की। हालांकि IND24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
सिविल लाइन इलाके के अमीर निशा मार्केट में खालिद प्लाजा में अवैध रूप से संचालित कैफे पर पुलिस ने छापा मारा है। कैफे में केबिन सिस्टम बनाकर लड़के लड़कियों को सुविधाएं दी जा रही थी। एएसपी अमृत जैन ने बताया कि कैफे में टेम्परेरी केबिन सिस्टम में कुछ युवक युवतियां संदिग्ध अवस्था में पाए गए, जिसके बाद कैफे मालिक पर कार्रवाई कर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। स्थित एक कैफे में टेम्पररी कैबिन स्ट्रक्चर्स में कुछ युवक युवतियां संदिग्ध अवस्था में पाए गए, तो स्थानीय पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करते हुए कैफे मालिक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रदेश की कौशाम्बी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज ने नामांकन दाखिल किया। वहीं चौंकाने वाली बात थी कि सपा से ही 2 लोगों ने नामांकन भरा है। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं चौंकाने वाली बात सामने आई, जहां सपा से ही 2 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने पुष्पेंद्र सरोज को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। नामांकन किया है, उन्होंने भी नामांकन किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और फ्री इंडिया में कोई भी नामांकन कर सकता है, सबने नामांकन किया है। लेकिन चुनाव मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम ही लड़ेंगे, मैं उनके आशीर्वाद के साथ लड़ रहा हूं। देखिए, कारण आप जानना चाहते हैं तो जिस तरीके से आपने देखा है कि गुजरात से लेकर के इंदौर से लेकर के जहां नामांकन रद्द किए जा रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी नहीं हो पा रहे हैं, उस तरीके से हमने पूरी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना करके नामांकन दाखिल किया है ताकि किसी तरीके से ऐसे ना हो पाए। देखिए, हमने भी समाजवादी पार्टी से पर्चा दाखिल किया है, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमें यकीन नहीं है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में 2 पर्चे खारिज हुए, एक वापस हुआ जो है, और गुजरात में भी पर्चा जो है खारिज किया गया। और पिछले दिनों जो चंडीगढ़ में हुआ है पूरे देश ने देखा है, इसलिए एहतियात के तौर पर हमने सब्स्टिट्यूट के तौर पर हमने भी पर्चा दाखिल किया है कि किसी भी कीमत पर अब की बार विनोद सोनकर जी जीतने नहीं चाहिए। अगर हमारा बेटा का पर्चा खारिज हुआ तो हम चुनाव के मैदान पर आएंगे और चुनाव जीतेंगे, जो है जनता के आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि पीएम मोदी संत बाबा सुंदर सिंह जी और संत बाबा मोहन सिंह जी के तप स्थान गुरुद्वारा श्री कीर्तनगढ़ पर मत्था टेककर 10 विधानसभाओं के मतदाताओं के लिए रोड शो करके चुनाव प्रचार करके भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील करेंगे, जहां सिख समुदाय प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कानपुर में किसी गुरुद्वारे में आ रहे हैं। आज से पहले आज़ादी के बाद से आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं और कानपुर आए हैं, कोई भी गुरुद्वारा परिसर में नहीं किया है। हमारे लिए गर्व की बात है कि देश का गौरव, विश्व का एक चमकता हुआ सूर्य आज गुरु का आशीर्वाद लेने गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ 4 तारीख को आने वाले हैं। सिख समाज उनका पलके भिजाए इंतजार कर रहा है स्वागत करने के लिए। देखिए, कानपुर का हमारा सौभाग्य है कि कानपुर में पहली बार आदरणीय देश के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का रोड शो मिला है। हमने 5-5 रैलियां पहले कराई हैं। आपको याद होगा, इंदिरा नगर में रैली कराई, कोयला नगर में कराई, निराला नगर में कराई, फिर निराला नगर में कराई, फिर निराला नगर में कराई। और हमने जनता जो 5-5 लाख की भीड़ आई उनको LED से हमने मोदी जी को दिखाया, जहां पर मंच से और 5 लाख की भीड़ जनता नहीं देख पा रही थी। और अब मोदी जी से उनका आई कांटेक्ट मात्र 2.5 से 3 मीटर के बीच आई कांटेक्ट होगा। लोग मोदी जी को देख पाएंगे। मोदी जी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।